Hello everyone, good morning. In the previous lecture, you have learned about like how to log on to SAP system, how to log off. Okay. So in today's lecture, you will be learning how to add to favorite. अगर मुझे एक ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है या ऐसा कोई फाइल है जो मुझे लाइक फेवरेट है, लाइक मेरा काम उसी पे है, तो यू कैन आप उसको ऐड कर सकते हो एज अ फेवरेट. ठीक है, लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं. लॉगिन वगैरह करते हैं, हम लोग पासवर्ड वगैरह डालते हैं. पासवर्ड डाला, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा, एंटर कर दीजिए. जैसे आप एंटर करोगे, राइट, जैसे एंटर किया, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट दिस, दैट इज ये जो बॉक्स है, दैट इज कमांड बॉक्स है. उसके आगे ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, क्या होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल टूल बार. क्या बोलते हैं? स्पेशल टूल बार. ये जो होगा, मेन्यू है, एडिट है, फेवरेट्स वगैरह जो भी है ऊपर के लाइंस, इसको बोलते हैं मेनू बार. उसके नीचे ये व्हाइट बॉक्स को बोलता है कमांड बार. ये जो है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था येलो को लॉग ऑफ कैसे करता है, फिर बैक मेन्यू में कैसे जाना है, हाउ टू कैंसिल द डॉक्यूमेंट, हाउ टू प्रिंट, कंट्रोल पी कंट्रोल एफ करके फाइंड आउट कैसे करना है, हाउ टू फाइंड नेक्स्ट, दैट इज कंट्रोल जी करके, प्रीवियस पेज पे कैसे जाना है, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, प्रीवियस पेज पे कैसे जाना है, पेज अप पेज डाउन करके आप जा सकते हो. हाउ टू क्रिएट अ न्यू सेशन, वो हम लोग ने देखा था, कंट्रोल एन करके वो हम लोग ने देखा था. कोई भी सेशन को कैंसिल कैसे करना है या एंड सेशन कैसे करना है, कोई भी सेशन को एंड करना है, तो यहाँ पे आप कमांड बॉक्स में एंटर कर सकते हो स्लैश एन ई एन डी. बिकॉज अगर आप सेशन क्रिएट करना है तो तीन वे है, मैंने आपको बताया था कि आप या तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल एन कर सकते हो, या तो आप स्लैश एन कर सकते हो. ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग एंड द सेशन कर रहे हैं, तो वो सेशन बंद हो जाएगा. एंटर कर दीजिए. वो पूछ रहा है, देखो लॉग ऑफ करना है क्या, दैट इज एंड द सेशन. फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, बट मैंने आपको शॉर्टकट बता के रखा है. ये ऊपर वाले को बोलते हैं मेनू बार. ये जो है दैट इज व्हाइट बॉक्स में जो है वो क्या है, कमांड बार है. ये सब क्या है, ये मेरा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड टूल बार, जो अभी बताया मैंने. सैप पे जो लिखा है यहाँ पे एसएपी इजी एक्सेस, इसको बोलते हैं टाइटल बार. ये लोग ने टाइटल दिया हुआ है. ये जो नीचे है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बार. ये सब एप्लीकेशंस है. क्या क्या एप्लीकेशंस है इसके अंदर, एक यूजर मेन्यू आएगा, कंट्रोल, मतलब उसके लिए आपको शॉर्टकट कीज बताया था, कंट्रोल F10, कंट्रोल F11 करोगे, दैट इज एसएपी का मेन्यू. ये एसएपी का मेन्यू है, कंट्रोल F11 करना है आपको. ये जो है बिजनेस का है, बिजनेस वर्क प्लेस में अगर आप जाओगे तो उसके लिए है ये, यहाँ पे उसके लिए आप जा सकते हो. तो ये सब लिस्ट है यहाँ पे, राइट. तो एक काम करता है, मैं कंट्रोल F10 करके आपको बताती हूँ यूजर मेन्यू क्या होता है. कंट्रोल F10, तो ये सब जो होगा वो यूजर मेन्यू होगा. अभी मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे ना सिर्फ एसएपी का मेन्यू चाहिए, तो कंट्रोल F10. तो ये हो गया, कंट्रोल F11 करना पड़ेगा. F10 से आपको क्या आएगा, यूजर का आएगा. कंट्रोल F11 करोगे तो आपको ये चीजें मालूम पड़ जाएंगी. ओके, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान देना है. ये होने के बाद हम लोग को यहाँ पे वन बाय वन ये चेक करना है. ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेनू बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, एप्लीकेशन टूल बार वगैरह हम लोग ने देखा था, कमांड बार देख लिया. अभी हम लोग को देखना है कि हाउ टू ऐड, मैं ऐड कैसे करूँ. ये फेवरेट्स आपको दिख रहा है, मेनू बार के अंदर जाएंगे अगर आप, तो फेवरेट्स दिख रहा है, फेवरेट पे क्लिक करोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन है, मूव का ऑप्शन है, चेंज का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है. फिलहाल जो अनलॉक अभी लॉक है एकदम, चेंजेस और डिलीट के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. ठीक है, अगर आपको कोई भी फोल्डर इंसर्ट करना है, मतलब ऐसा कोई फोल्डर जो एसएपी के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल से कि मेरा जो वर्क होता है वो पूरा एसएपी के इस पे ही होता है, बट मुझे दो तीन फोल्डर्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो अभी मुझे जाके डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा या तो फोल्डर में जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा. अगर उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, उसको फेवरेट लिस्ट में भी डाल के रख सकते हो, जो आपको डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है, यूजेस है. तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 कर सकते हो. कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5. जैसे आपने अगर वो किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5, तो आपको ये न्यू फोल्डर आ गया. ठीक है, जो न्यू फोल्डर आपको आया हुआ है ये क्या है, यहाँ पे आपको पाथ डालना है. कौन से पाथ का आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल से आपको पाथ जो चाहिए दैट इज, फॉर एग्जाम्पल से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेस्क इस पे जाते हैं. 2 मिनट में आपको बताती हूँ पाथ कैसे सिलेक्ट करना है. जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे आपको पाथ सिलेक्ट करना है, तो पाथ सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल से कोई डॉक्यूमेंट होगा उस पर आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट का कोई लिस्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल से आपको
ये फैक्ट्स वगैरह में जाना होता है कि फैक्ट्स में कितने सारे फैक्सेस आए हुए हैं, क्या है आपका, तो इसको आपको यहाँ से पाथ सिलेक्ट करना है, क्या करना है, कॉपी करना है, कंट्रोल सी करके आप इसको कॉपी कर दीजिए और एसएपी के इसमें जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी। यहाँ से आप टिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे यू कैन सी ओवर हियर दैट इज फेवरेट के अंदर एक लिस्ट आ गया है ऑटोमेटिक। क्या बता था मैंने आपको, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 करोगे तो आपको न्यू फोल्डर यहाँ पे डालना है। जो फोल्डर रहेगा वो आप डाल सकते हो, कोई और कुछ फोल्डर डालना चाहते हो वो आप डाल दीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक। अगर आपको नहीं चाहिए तो शिफ्ट F2 करके उसको डिलीट भी कर सकते हो, शिफ्ट F2 करके उसको डिलीट भी कर सकते हो। बट मुझे फोल्डर चाहिए था, मैंने यहाँ पे ऐड किया और आपको डिलीट कैसे करना है वो भी बताया। शिफ्ट F2 करके डिलीट कर सकते हो, या तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ, जैसे कि ट्रांजैक्शन कोड का एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है, ये टी कोड क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय टी कोड? टी कोड आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे लोग ने मतलब ये जो कोड एसोसिएट किया होता है यहाँ पे लोगों को, तो जैसे कि आप बोल सकते हो किसी का शॉर्टकट याद रखना हो अगर आपको, मतलब फॉर एग्जांपल से मेरे को ज्यादा रिक्वायर्ड है, मेरी कंपनी में परचेज का ज्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, मतलब आपको लगता है कि परचेज वगैरह ज्यादा यूजफुल होता है, मतलब मेरे इसमें ज्यादा परचेज वगैरह करना होता है, तो उसका शॉर्टकट वगैरह कुछ की रहेगा वो आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक मीगो करके डाल देती हूँ फॉर एग्जांपल से, या मीरो करके डाल देती हूँ। ये कोड है, टी कोड है, आपको याद रखना है, आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, मीरो इज फॉर इनकमिंग इनवॉइस, मतलब किसी का इनवॉइस आ रहा है, अगर इनवॉइस क्रिएट करना है तो आप ये फेवरेट करके ऐड कर सकते हो। फेवरेट में ऐड करने का ऑप्शन है, या तो आप फेवरेट में जाओ इंसर्ट ट्रांजैक्शन करो तो आप कर सकते हो। मैं दूसरा ट्रांजैक्शन करके बताती हूँ, मीगो करके एक बताती हूँ, तो दूसरा आ गया। फेवरेट में जाओ, ऐड कर सकते हो आप, इंसर्ट करके किया आपने। अगर आपको कुछ मूव करना है, मूव मतलब मेरा मीरो देखो यहाँ पे किधर है, मीरो ऊपर है, मीगो नीचे है, तो मुझे ना मीगो को सबसे पहले चाहिए, तो आप मूव कर सकते हो, मूव अप मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1। आप देख सकते हो मीगो सबसे पहले आ गया। अप डाउन वगैरह आप वो सब चेंजेस कर सकते हो, या तो आपको यहाँ से ही करना है तो एक यहाँ से आप राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हो इंसर्ट ट्रांजैक्शन। ये राइट क्लिक करके बता रही हूँ मैं, फेवरेट में ऑप्शन जाके नहीं बता रही हूँ। दूसरा ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल से FB03 ले लेती हूँ मैं और क्लिक कर देती हूँ। ये जो टी कोड होता है ना, ये बोल सकते हो आप, ये जो कैरेक्टर्स होता है ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, या बोथ भी हो सकता है, दोनों चीजें भी हो सकती है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। टी कोड मतलब ये शॉर्टकट है, हर ट्रांजेक्शन को एक एक कोड दिया हुआ है, परचेज के लिए क्या कोड है, सेल्स के लिए क्या कोड है, इनवॉइस के लिए क्या कोड है, वो सब चीज के लिए क्या कोड है वो आपको पता लगना चाहिए। समझ में आया? तो ये सब कोड है, अगर आपको कुछ डिलीट वगैरह करना है तो वो भी आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। अभी हम लोग क्या करेंगे, तीसरा ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ। एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था, फेवरेट में जाके आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, इंसर्ट फोल्डर मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, मुझे एक कुछ ऑब्जेक्ट ऐड करना। ऑब्जेक्ट मतलब मुझे ऐसा कोई काम है जो एसएपी के सॉफ्टवेयर के अलावा मुझे कुछ गूगल पे कुछ काम है, जैसे कि अभी जैसे कि जीएसटी का लॉगिन कुछ करना होगा या इनकम टैक्स का लॉगिन करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, वो भी आप फेवरेट में ऐड कर दीजिए एज ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7। मतलब उसके लिए आपको वेब फाइल पता होना चाहिए, वेब यूआरएल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप डाल दीजिए जो नाम डालना चाहो, जिस नाम से आप उसको जानना चाहते हो वो नाम डाल दीजिए। मैं बोलती हूँ जीएसटी का वेब है, बट उसके लिए वेब पता होना चाहिए आपको, www.gst.gov.in, ये इस तरह से इसका है। ठीक है, यहाँ से आप टिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीएसटी का यूआरएल आ गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, वो आपको जीएसटी के पेज पे लेके जाएगा। देखो, जीएसटी के पेज पे आपको लेके आया है, मतलब आप वहां पे भी रह के आप वहां पे लिंक पे क्लिक करोगे वो आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे आपने इनकम टैक्स का भी डाल सकते हो, जैसे आपने जीएसटी का डाला, इनकम टैक्स का भी डाल सकते हो। यहाँ से साइड में करके राइट क्लिक करके ऐड ऑब्जेक्ट करके आप डाल सकते हो, बट उसके लिए आपको इनकम टैक्स का भी पता होना चाहिए। या इनकम टैक्स डालना है तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स डाल दीजिए, उसका यूआरएल आपको पता होना चाहिए, www डॉट जो उसका है इंडिया फाइलिंग ई फाइलिंग इंडिया .com जो है। फिलहाल मैंने आपको जीएसटी का बता दिया, तो इनकम टैक्स का मैं नहीं बता रही हूँ, ये आप प्रैक्टिस के लिए रखना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके काम में आएगा।
ठीक है। अभी आपको लगता है कि मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना है या कुछ शिफ्ट करना है, तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया, डिलीट करना है तो शिफ्ट F2 करके डिलीट कर सकते हो। ओके, मैं तो आपको तीसरा ऑप्शन बता दूं कैसे करना है। एक राइट क्लिक वाला मैंने आपको बता दिया ऐड करने के लिए, एक फेवरेट में जाके बता दिया। तीसरा ऑप्शन है ड्रैग करना। क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जो मेन्यू दिख रहा है आपको, एसएपी का मेन्यू में जाना है। यहाँ पे आपको ढूंढना है कि अकाउंटिंग कहाँ पे है, इसमें आपको अकाउंटिंग में जाना है। मतलब जो काम रहेगा ये लॉन्ग वे हो जाता है एकदम। ये क्या होता है, ये लॉन्ग वे हो जाता है, बट आप लोगों को ये ध्यान में रखना है लॉन्ग वे कैसे होता है। एसएपी के मेन्यू में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है, या फिर आपको कोई और में जाना है तो आप जा सकते हो। मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाने के बाद मैं बोल रही हूँ कि अकाउंट्स पेबल में जा रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग अकाउंट्स पेबल में जा रहे हैं। अकाउंट्स पेबल में जाने का आपको क्या काम है, फॉर एग्जांपल से आपका डॉक्यूमेंट एंट्री का कुछ काम है, तो इनवॉइस वगैरह का काम है, तो उसको आप क्लिक करो, जो चाहिए उसको पकड़ो और यहाँ पे आके उसको ड्रैग करो। ड्रैग अप हो सकता है। और कुछ चाहिए, क्रेडिट मेमो चाहिए, वो लाके इधर लेके आओ। और कुछ चाहिए क्रेडिट मेमो के अलावा, और कुछ चाहिए वो आप लेके, इनवॉइस जनरल में कुछ चाहिए। ये देखो टी कोड आपको लिखा हुआ है बाजू में, हर चीज का टी कोड लिखा हुआ है। FB60 करोगे तो इनवॉइस आएगा, F-43 करोगे, डैश भी करना पड़ेगा, F-43 करोगे तो इनवॉइस आ जाएगा, जनरल इनवॉइस आएगा। समझ में आ रहा है। FB65 करोगे तो क्रेडिट मेमो आएगा, जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन वगैरह आप करते हो वो सब चीज में हो सकता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, शिफ्ट F2 करके आप डिलीट कर सकते हो। मूव करने का मैंने आपको ऑप्शन बताया, या तो आप मूव करना है, चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। मुझे अभी चाहिए इनवॉइस नेम नहीं चाहिए दूसरा, इसको हम लोग दूसरे नाम से जानना चाहते हैं, या खाली इनवॉइस के नाम से आप जानना चाहते हो, तो वो आप चेंज कर सकते हो। एज आपको जो याद रखना है वो इनवॉइस के नेम से याद रखना चाहते हो वो रखिए, या राइट क्लिक करके उसको चेंज करना चाहते हो, चेंज फेवरेट, या इनवॉइस नहीं जानना है तो और क्या जानना है, सलमान के नाम से जानना है, लो वो ले लो। मतलब जो आपके नाम से याद रख सकते हो, आपको जो नाम से आप याद रख सकते हो वो नाम से आप उसको क्रिएट कर सकते हो एज अ फेवरेट। फेवरेट में जाके आप चेंज कर सकते हो, एज अ आपको जो नाम रखना है वो आप रख सकते हो। मूव करना है, मतलब ऊपर नीचे कुछ मूव करना है, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 कर सकते हो। समझ में आ रहा है। कोई चीज आपको अपलोड करनी है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, कुछ चीज डाउनलोड करनी है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग फिलहाल अभी इसमें से फेवरेट में से सब चीजें मैं डिलीट कर रही हूँ, एफ शिफ्ट प्लस F2, F2 शिफ्ट F2 शिफ्ट F2, वो सब चीजें मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। तो ये हम लोग था, हम लोग ने देखा कि ऐड कैसे करते हैं फेवरेट्स में, मुझे ऐड कैसे करना है, चेंजेस कैसे करना है, मूव कैसे करना है, कोई भी इंसर्ट कैसे करूं, मैं ड्रैग कैसे करूं। मैंने आपको इंसर्ट करने का 3 चीजें बताया फेवरेट में। या तो आप फेवरेट में जाके ऐड करो, इंसर्ट फोल्डर वगैरह वो आप कर सकते हो, या तो आप फेवरेट में आके राइट क्लिक करो, वहां से आप इंसर्ट वगैरह कुछ करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, या तो लॉन्गेस्ट वे है एसएपी के मेन्यू में जाके जो आपको रिक्वायर्ड है, जो डेली यूजेस में आता है, उसको आप ड्रैग करके यहाँ पे फेवरेट में ले सकते हो। ओके, नहीं चाहिए डिलीट कर दीजिए, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो आप, डिलीट फेवरेट राइट क्लिक करके कर सकते हो, शिफ्ट F2 कर सकते हो, या फेवरेट में जाके डिलीट कर सकते हो। इस तरह से हम लोग ने डिलीट करते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि हाउ टू ऐड इन फेवरेट, हाउ टू चेंज, हाउ टू मूव अप एंड डाउन, ये सब चीजें आपने देखा। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे कि अगर मैं एसएपी ओपन करती हूँ, जैसे एसएपी का सॉफ्टवेयर मैंने लॉगिन किया तो आपको किस तरह से पेज दिखता है, पता है आपको एसएपी का इस तरह से पेज दिखता है, किस तरह से, 2 मिनट में आपको बताती हूँ। इस तरह से, ये सब बंद करना पड़ेगा जो आपने ओपन करके रखा हुआ है। इस तरह से आपको एसएपी का मेन्यू दिखता है, या फिर इसको भी बंद कर दो आप, इस तरह से आपको दिखेगा। बट मैं ऐसा कोई चीज करना चाहती हूँ कि मैं जैसे ही एसएपी ओपन करूँ या एसएपी को लॉगिन करूँ, मेरे को जो मन पसंद हो वो पेज आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल से आपको लगता है कि हम लोग को, मतलब फॉर एग्जांपल से मेरे को अभी निकलना है घर के लिए, फॉर एग्जांपल से ऑफिस के लिए, मतलब घर के लिए, ठीक है। तो अभी कल जब मैं ऑफिस आऊंगी, तो मैं जब आऊंगी तो मुझे याद रखना है कि आते ही ना मुझे ऑर्डर डालना है, परचेज रिक्विजिटर मुझे डालना है, मतलब जैसे ही आती, बट आने के टाइम पे ना याद नहीं रहता कि क्या काम करना है। तो अगर आपको कुछ चीजें याद नहीं रहती है कि हाउ टू रिक्विजिट, मुझे कैसे रिक्विजिट के लिए डालना है, तो वो याद नहीं रखता है, तो यहाँ पे इसको आप एज अ सेट ट्रांजेक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एज अ सेट ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, बट वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि एसएपी का ओपन करते ही मेरे को वो पेज दिखना चाहिए, एसएपी का मेन्यू नहीं दिखना चाहिए। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।